हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं करेक्टिंग इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन का एक टॉपिक है जिसमें हमें गलत वैल्यूज़ दी हैं या कुछ भी गलत दिया और हमने उनको करेक्ट करके लिखना है। सो इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हम इनको स्टेप वाइज लिखेंगे इस फार्मूले को। ठीक है जी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनकरेक्ट मीन कि भाई जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उनका इनकरेक्ट मीन कैसे आया, है ना, वो हमने देखना चाहिए। सो इनकरेक्ट मीन क्या होता है? समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन। लेकिन अब अगर देखिए मीन हमें गिवन है, ये तो हमने हो गया कि इनकरेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है कि हमें इनकरेक्ट मीन गिवन है, हमने समीशन एक्स फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जब हम समीशन एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा इसी फॉर्मूले में। समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन मीन, कि नंबर ऑफ आइटम्स को जब हम मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा समीशन एक्स। सो नेक्स्ट हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट जो समीशन एक्स है वो क्या है। समीशन एक्स करेक्ट वाला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम इनकरेक्ट समीशन एक्स में इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस और करेक्ट वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारा करेक्ट समीशन एक्स आएगा। ये जब हम सम सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर द टाइमिंग फॉर्मूलाज आपने लर्न करना है कि जब करेक्ट समीशन एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो इनकरेक्ट समीशन एक्स जो हमने पहले फाइंड आउट किया था उसमें इनकरेक्ट जो आइटम तो गलत है उसको काट दो, मीन्स उसको माइनस कर दो, और जो आइटम करेक्ट है उसको ऐड कर दो। और फिर करेक्ट मीन का तो वही फॉर्मूला, चाहे वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट वाला पॉइंट्स हम ले लेंगे, करेक्ट है तो करेक्ट वाला समीशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी, ये था। सो हम एक फॉर्मूले से जो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ आइटम्स है 100, ये एन है कि हमारे पास इतने 100 मतलब 100 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास। ठीक है जी। सो इनको हमने मीन, ये हमारी मीन जो है वो हमारी है मीन सैलरी, कि हमने इनको कितनी सैलरी पे करनी है? रुपीज़ 180.4 180.40 मान लीजिए हमने इनको जो है वो पे करनी है। लेकिन बाद में हमने देखा कि जो एक बंदा था उसको हम गलत वैल्यू पे ले रहे थे। मीन्स कि एक हमने बंदा डिस्कवर किया जिसको हमने सैलरी कितनी दे दी और बनती उसकी कुछ और ही थी, कि उसकी सैलरी पर एक एम्प्लॉई है, ठीक है, 100 में से एक एम्प्लॉई अब आया जो हमने देखा कि उसकी सैलरी बन रही थी 197, ये उसकी सैलरी बन रही थी, लेकिन हमने उसको कितनी दे दी? 297 हमने उसको दी। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट वाला। और ये हो गया कि जो हमने करेक्ट उसको देनी थी। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इनकरेक्ट वाले का हमें गिवन है, करेक्ट वाले का अब हम फाइंड आउट करेंगे। इनकरेक्ट समीशन एक्स इनकरेक्ट हमारा कितना आया वो हम फाइंड आउट करेंगे। मीन और नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ आइटम्स 100, मीन कितना है? 180.40। ठीक है जी। जब ये नीचे 100 चला जाएगा, इन पॉइंट्स को हटाकर हम लिख दें तो 100 से 100 कट। सो इनकरेक्ट समीशन एक्स हमारा आ गया 18040। अब इनकरेक्ट समीशन एक्स, अब हमें चाहिए करेक्ट समीशन एक्स। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो इनकरेक्ट समीशन एक्स है उसमें से जो गलत, हमने जो गलत उसको सैलरी दे दी, गलत वैल्यू है वो 297 है, करेक्ट कितनी देनी थी? 197, जो हम प्लस करेंगे। और इनकरेक्ट हमने जो है वो समीशन एक्स कितना निकाला है? 18040, वो यहाँ पे लिख देंगे। सो इसमें से इसको माइनस और प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17940। नंबर ऑफ आइटम्स उतनी रहेंगी, ये समीशन एक्स है, नंबर ऑफ आइटम्स 100। सो इनको अगर हम डिवाइड करें, जैसे कि मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन, 17940 डिवाइडेड बाय 100, सो ये आएगा 179.4। ठीक है, ये आ गई हमारी करेक्ट मीन। सो ये हमने किया आज फॉर्मूला करेक्ट करना है, हमने करेक्ट मीन को फाइंड आउट करना है। करेक्टिंग द इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन, कि मीन जो हमें दिया हुआ है वो गलत है, कुछ चेंजेस हमने करने हैं, क्योंकि ह्यूमन ने मीन किया होगा, ह्यूमन ने एवरेज निकाली होगी और ह्यूमन से गलती हो गई, जो हमने बाद में ये फॉर्मूला लगाकर ठीक किया। इस एग्जाम्पल से हमने समझी है। अगर इससे भी कोई टिपिकल सम है जो आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
वो उस आपको सॉल्व किया हुआ पूरा अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। पहले तो हमने सिंगल वाला किया, अब हम करेंगे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमें किया कितने सारे वैल्यूज़ दी होंगी मीन्स। इसका फॉर्मूला होता है मीन 1 2 3 n। ये हम नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम्स का मीन होता है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला आगे हम लिखते हैं। नंबर आइटम जो फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम्स है उनको मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नंबर 2 मीन दूसरे का, प्लस नंबर 3 मीन थर्ड का, और ऐसे ऐसे करके n तक नंबर ऑफ आइटम्स जितनी हमें दी होंगी उतना हम आगे कर ही जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, नीचे हमने लिख देना है सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स n1, फर्स्ट की कितनी है, सेकंड की, थर्ड की, ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा। सो इसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जो वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के, वो मेल हैं और फीमेल भी हैं। सो मेल वर्कर्स की जो मीन है, हमने उनकी हाइट की निकाली, वो आती है 61, इसको हम फर्स्ट मीन ले लेते हैं। और जो सेकंड मीन हमने निकाली वो थी फीमेल्स की, जिसको हम ले लेते हैं 58। अब हमने इनके नंबर देखना है n1 और n2, मीन्स कि मेल कितने नंबर का ये मीन है 61, कितने नंबर मेल्स थे, आदमी कितने काम कर रहे थे 25, और यहाँ पे फीमेल्स थी 35। सो x1 n1 x2 n2 है हमारे पास, मीन 2 और मीन 1 है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम फुल आउट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है जितनों का मीन हमने उतनी नीचे लिखनी है। 1 2 इज इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2। 2 आइटम्स हैं तो हम 2 ही लिखेंगे, n1 प्लस n2। सो n1 कितना हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय मीन 1 कितना है 61, प्लस n2 कितना हमारे पास 35 और मीन 2 कितना हमारे पास 58, डिवाइडेड बाय n1 कितना 25, n2 कितना 35। सो नीचे वाली स्टेटमेंट 25 प्लस 35 60, 25 को जब 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1525, और जब 35 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2030। इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा हमारा आंसर 3555 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइड किया हमारा मीन आ गया 59.25। ये था हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जो इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है इस स्टेटमेंट को। अगर मान लीजिए आपको ये मीन गिवन है, कंबाइंड मीन गिवन है, इनमें से एक वैल्यू नहीं गिवन, तो आप इसी फॉर्मूले में पुट कीजिए, उसको एज इट इज़ रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीज़न कीजिए जो मैथ्स में आप करते थे, तो आपका उस वैल्यू का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये था कंबाइंड मीन। ये हमने सिर्फ सिंपल ही किए, जिसमें हम ये सारे सिंपल मीन में आते थे। ये जितने भी हमने पहले किए ना, ये सारे आते थे सिंपल मीन के अंदर। अब नेक्स्ट हमने करना है वेटेड अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमें वेट्स भी गिवन हों। ठीक है जी, ये बिल्कुल ही सेम टू सेम हमारी जो सिंपल अरिथमेटिक मीन की डिस्क्रीट सीरीज थी ना, ये उसके जैसा। इसका अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड में, इसके भी आगे 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड में इसका फॉर्मूला है मीन का, इसके नीचे w लग जाएगा क्योंकि ये वेटेड मीन है, इज इक्वल्स टू समीशन wx डिवाइडेड बाय समीशन w मीन। समीशन w मीन्स जैसे वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेते थे, यहाँ पे समीशन w लिखना है हमने वेट्स का टोटल, और wx मीन्स वेट्स को हमने जब x के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये हमें x गिवन है, ये वेट्स गिवन है। x हमारे पास 20, 25, 15, 30 और वेट्स गिवन है 3, 5, 6, 2। सो इनका टोटल हमारा बन जाएगा समीशन w, और जब हम x को w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम पहले फ्रीक्वेंसी के साथ करते थे, सो ये हमारा आज यहाँ से हमें मिल जाएगा समीशन wx। ठीक है जी, सो ये आ गया हमारा समीशन w आएगा। ठीक है जी, ये हमारा आ गया 16, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 3 60, 25 × 5 ये आता है 125,
15 इंटू 6 ये आएगा 90, सो 60। अब इनका भी हमने समीशन करनी है, वो कैसे, 60 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 60, तो ये हमारा आएगा 335। दोनों वैल्यूज आ गई, इस फॉर्मूले में हम फिल आउट कर सकते हैं। 335 डिवाइडेड बाई 16, इसको जब 16 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 20.93। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड में, तो हमें पता है शॉर्टकट मेथड में अज्यूम्ड मीन भी आ जाएगा, मीन्स कि एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ पे अज्यूम्ड वेटेड हमने लेना है, ठीक है जी, प्लस समीशन डब्ल्यू डी डेविएशन डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू टोटल। सो ये सारा सेम है, हम ले लेते हैं x 100, 500, 300, 400 और वेट्स हमने ले लिए 2, 5, 3 और 6। चलो एक और मैं और ले लेती हूँ, क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगी। 600 जिसका हम वेट ले लेते हैं 4। सो ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 2 नीचे से छोड़े 2 ऊपर से। 300 हमने क्या ले लिया, एज्यूम्ड वेट। पहले भी तो हम ऐसे करते थे ना, एज्यूम ले लेते, तो यहाँ पे हमने एज्यूम वेट ले लिया 300। अब हमने क्या करना है, 100 माइनस 300 मीन्स x माइनस एज्यूम्ड वेट जो हमने लिया 100 माइनस 300, 500 माइनस 300, 400 माइनस 300। इस तरह से हमने यहाँ पे जो डेविएशंस आएंगी उनको लिख लेना, ठीक है जी। और इसका समीशन w भी पहले हम कर लेते हैं, और फिर वेट्स को इन डेविएशंस के साथ अब मल्टीप्लाई करना है, x के साथ नहीं करना। और ये हमारा आएगा w d, और इनका भी समीशन हमने करना है, समीशन w d, ठीक है जी, ठीक है जी। सो ये मैंने आपकी कैलकुलेशंस कर लिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इसका समीशन 20 और इसका समीशन माइनस 300। सो हमने एज्यूम्ड वेट लिया था, ठीक है जी। अब इनको हम इस फॉर्मूले में फिल आउट करते हैं। मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो आता है एज्यूम मीन, वेटेड एज्यूम मीन प्लस समीशन वेट्स इनटू डेविएशंस डिवाइडेड बाय समीशन w, जो कि है हमारा एज्यूम्ड वेट हमने कितना लिया था 300, ये 20 है हमारा। हम इनको यहाँ पे फिल आउट करेंगे, प्लस 20 माइनस 300, बिल्कुल लिख लिया। अब इनको हम कट कर देते हैं, सो 300 प्लस माइनस 15 इतना ही आएगा ना, ठीक है जी। सो अब 300 ब्रैकेट खुली तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। सो 300 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 285, जो कि हमारा है क्या है, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये हमने शॉर्टकट के साथ किया था। अगर यही हम स्टेप डेविएशन के साथ करते तो एक और स्टेप इंक्रीज हो जाना था। मैं यहीं इसी को कंटिन्यू करके डेविएशंस और वेट्स यहीं पे आपको दूसरी जगह लिख के उसमें से हम फिर कॉमन फैक्टर लेंगे जैसे हमने पहले किया, ठीक है जी। ये था। सो हमें पता है कि जो स्टेप डेविएशन है हमने पहले भी की हुई है, ठीक है जी। सो स्टेप डेविएशन तो हमने पहले भी ऑलरेडी की हुई है, तीनों में हमने की हुई है, डिस्क्रीट सीरीज वाली है। सो इसका हमें फॉर्मूला भी पता है, एवरेज लेनी है हमने इसमें, एज्यूम्ड वेटेड मीन जो हमने लिया प्लस समीशन वेटेड डेविएशन डैश डिवाइडेड बाय समीशन वेटेड इनटू सी जो है वो कॉमन फैक्टर है, जो हमने यहाँ से देखना कि हर किसी के साथ डिवाइड हो जाए। जो यहाँ पे 100 ले सकते हैं हम, सी यहाँ पे 100 ले सकते हैं कि 200 को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2 -3 0 1 3। अब हम ये आगे डी डैश डेविएशंस डैश। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 -15 6 और 12, यही आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है। सो ये हमारा समीशन करके आ जाता है 1, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं, -1। और वेट्स का हमारा टोटल आता है 20। वेट्स का तो टोटल यही रहेगा क्योंकि हमने इसी को कंटिन्यू किया आगे। सो एज्यूम्ड वेट भी वही रहेगा 300 प्लस यहाँ पे हमने जो है वो समीशन डब्ल्यू डी डैश लिखनी है -1/20 इंटू 100, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमने 100 लिया, 0 से 0 कट,
ये आ गया 5, सो 300 प्लस -5, जब ब्रैकेट खुलेगी 300 -5 जो आएगा 295। देखिए यहाँ पे भी 295 आया स्टेप डेविएशन मेथड में, वेटेड एवरेज मीन में। तो यहाँ पे भी 295 आया था हमारा जब हमने शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट किया था। ठीक है जी, दोनों को मैंने सेम वे से किया और दोनों के ही आंसर जो है वो सेम आए। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, वेटेड अरिथमेटिक मीन। इस चैप्टर का अरिथमेटिक मीन का, ऑल्दो ये छोटा सा टॉपिक था बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हम मिस नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या इसके प्रैक्टिकल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।